हेलो एवरीवन। 10 फरवरी 2025 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में मेनली हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के हिसाब से आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ का। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो है वो 12 फरवरी से लाइव होने जा रहा है और इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी ये जो है 8,750 करोड़ एक बड़ा अमाउंट जो है ये मार्केट से रेज करने के लिए अपना आईपीओ लेके आए हुए हैं और ये जो आईपीओ है वो 100% ऑफर फॉर सेल में है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हो गया कि ये अमाउंट जो है ये इंटायरली जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इसके इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक जो है सेल आउट करके ये जो अमाउंट है वो पॉकेट आउट करेंगे। ये कंपनी के ग्रोथ में खर्च नहीं होगा, ये उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगे जो भी पहले से इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स रहे हैं उनके लिए। बेसिकली ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होता है कि कोई भी कंपनी में जो शुरुआत में जो पैसे लगाए रहते हैं और वो कंपनी अगर सक्सेसफुली ग्रो करता है तो कुछ टाइम के बाद से जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है और उसके हिसाब से क्या करते हैं कि वो अपना जो भी मनी रिक्वायरमेंट होता है वो अपने स्टेक को पार्शली या फिर फुल्ली एग्जिट करके उसको पॉकेट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई एक्सेप्शनल चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के अगर हम लोग देखें तो 12 फरवरी को ये ओपन होगा, 14 फरवरी को इस आईपीओ की क्लोजिंग होगी। लिस्टिंग इसकी 19 फरवरी को हो जाएगी। ये बीएसई और एनएसई प्लेटफॉर्म पे 19 फरवरी को ये हमें देखने को मिल जाएगा। इसका फेस वैल्यू ₹1 का है। प्राइस बैंड अगर हम देखें तो 674 रुपीज़ से 708 रुपीज़ के बीच में इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। यानी कि इसका कट ऑफ प्राइस अगर आप देखेंगे तो 708 रुपीज़ 708 रुपये जो है इसका कट ऑफ प्राइस रहने वाला है। एक लॉट में 21 शेयर होंगे और एक लॉट की कीमत जो होगी अराउंड 15,000 के आसपास में होती है, चूँकि ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और एक लॉट की कीमत वैसे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 14,868 रुपीज़ इसके एक लॉट की कीमत होगी। जो लोग भी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ के एम्प्लॉई हैं उनको एम्प्लॉय डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 67 रुपीज़ पर शेयर जो है उनको एम्प्लॉय डिस्काउंट के तौर पे मिलेगा। इस कंपनी के कुंडली एनालिसिस अगर हम लोग करें कि ये कंपनी हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्मेंस दिया है तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक मिड कैप सेक्टर में ये कंपनी देखने को मिलेगा। 43,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ऑलरेडी ये कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड है, मिड कैप सेगमेंट में ये आएगा। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखें तो 43.4 के लेवल पे है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 36.2 के लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग वाइज अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये थोड़ा महंगा जरूर अपीयर हो रहा है। बाकी डिविडेंड यील्ड इसका 0 है, ये डिविडेंड फिलहाल नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ये कंपनी। अगर आप ROCE का लेवल देखें तो ये इम्प्रेसिव है। ROCE 29%, ROE 22.6%। तो ROE और ROCE के लेवल जो है इम्प्रेसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो 22.6% हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की अगर आप बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी पिछले 3 साल का एवरेज अगर आप देखेंगे तो 18.4% का है। सेल्स ग्रोथ 5 साल का एवरेज देखेंगे तो 17.4% का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स वाइज भी ये ओके हमें दिख रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है और ROE ROCE के लेवल बेहतर नंबर्स के साथ में। डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो 0.02 है, यानी लगभग इस पे जो कर्ज है वो ना के बराबर है, आप ये कह सकते हैं। प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग ये थोड़ा चीपर आपको दिखेगा। 3.05 इसका प्राइस टू बुक है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 3.25 के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो डेटा पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से कंपनी जो है ओके दिखाई दे रही है। हालांकि ऑलरेडी ये एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, तो जो इनिशियल ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं जो बहुत एक्सेप्शनल जो ग्रोथ होता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये कंपनी मिड कैप सेगमेंट में है और ऑलरेडी इसके नंबर्स ठीक ठाक से अपीयर हो रहे हैं। बाकी अगर हम इसके जो आईपीओ के हिसाब से जो हम लोग प्ले करते हैं या आईपीओ के हिसाब से इसमें गेन के लिए अगर प्ले करते हैं तो उसके लिए हमें दो और चीज़ें देखना चाहिए। एक तो
जो सब्सक्रिप्शन के डेटा होते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है उसका किस तरह से ओपनिंग हो रहा है। तो चूँकि ये 12 तारीख को ओपन हो रहा है, तो वहाँ से 12 तारीख से हमें सब्सक्रिप्शन के डेटा मिलने शुरू होंगे कि इसके लिए इसके प्रति जो है लोगों का रुझान क्या है, लोग कितने ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो रहे हैं। जितना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का होगा, जितने टाइम से इसका सब्सक्रिप्शन होगा, इसके जीएमपी पे, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, या फिर इसके लिस्टिंग के साथ में गेन के लिए जो होगा, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 11 रुपये के आसपास में है, लगभग ना के बराबर ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल देखने को मिल रहा है। 1 से 1.5% के अराउंड में फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सो 11 से 20 रुपये के आसपास में ये बेसिकली स्विंग होते हुए नज़र आ रहा है, अप्स एंड डाउन होते रह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि इसका किस तरह से आने वाले टाइम में बेसिकली डिमांड रह रहा है। सो आगे हम लोग फिर इस पर एक बार चर्चा करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन डेटा के साथ में। और मेनली अगर कोई आईपीओ में हम लोग अप्लाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एंड डेट के आसपास में, यानी जैसे ये 14 को ये आईपीओ क्लोज होगा तो 13 के सेकेंड हाफ में या 14 के फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ तक हम लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय तक हमें सब्सक्रिप्शन के डेटा और जीएमपी में जो वेरिएशंस हो रहे होते हैं उसका थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड डेटा हमें मिल जाता है और उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन होता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा रहेगा तो फिर एक उम्मीद रहती है कि इसकी लिस्टिंग जो है वो बेहतर प्राइस के साथ में हो, और वहाँ लिस्टिंग गेन के लिए जो हम लोग अगर कोई प्ले कर रहा है या हम लोग अगर प्ले कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है हमें लिस्टिंग गेन थोड़ा प्रॉपर मिल जाए। और जीएमपी वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई एक्चुअल डेटा नहीं होता है, ये कोई ऑफिशियल डेटा बेसिकली नहीं होता है। ग्रे मार्केट डब्बा मार्केट को कहते हैं, ये मैनिपुलेटिव कई बार हो सकता है, तो ये सारा सिचुएशन होता है। एनीवेज, यहाँ पे जो भी हमने डिस्कशन किया है वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको प्रेजेंट किया है। सो अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, ये हमें आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।